Good morning students. Welcome back to our EVS class. So students, एक गैप के बाद आज हम फिर से हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे. So हम चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू था, जो कि है चैप्टर 3 फिजिकल चैलेंज्ड एंड एल्डरली पीपल्स. चैप्टर हमने रीड कर लिया था, एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली थी बेटा. अभी सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के सॉल्व करने. आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर भी सर्च कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 22 EVS. बेटा, दिस इज आवर पेज नंबर 21 एक्सरसाइज चैप्टर 3. ये हम सॉल्व कर चुके हैं. देन एट पेज नंबर 22 ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं. नाउ अब हमें क्वेश्चन आंसर करना है. सो दिस इज़ योर नोटबुक. ओके, हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्ड्स ये आपको लिखना है. यहाँ पे मैम ने 1 टाइम लिखा है, देन आपको भी यहाँ पे 1 टाइम लिखना है, और स्पेलिंग्स को क्या करना है, लर्न करना है. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज ऑर्गन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड ब्रेल, फोर्थ सेंस, 5 पेशेंट, 6 wrinkle, 7 noise, 8 wise, 9 neighborhood, and last one is impart. Okay, so ये words हमें use होंगे हमारे answers में, so you have to learn it. Okay, learn and write 1 time here. Now come to the question answer. The first question is, how do people have physical challenges? पीपल्स को फिज़िकल चैलेंजेस, जो ऐसे लोग होते हैं वो ये चैलेंजेस कैसे होते हैं, किसको आप कहोगे कि ये फिज़िकल चैलेंज है इसके लिए. तो हाउ डू पीपल हैव, तो लोगों को किस तरह का फिज़िकल चैलेंज होता है. सो द पीपल हैव फिज़िकल चैलेंजेस सच एज विजुअल इम्पार्ट, हियरिंग इम्पार्ट, स्पीच इम्पार्ट. सम हैव प्रॉब्लम्स विद देयर लिम्स, यानी कि जिसको सुनने में, बोलने में, देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके ऑर्गन्स के साथ, यानी कि उनके लिम्स यानी कि अंगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम कहते हैं कि फिज़िकल चैलेंजेस. ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन. हाउ डू द विजुअली इम्पायर्ड रीड ब्रेल. विजुअली इम्पायर्ड यानी कि जो नहीं देख पाते हैं वो ब्रेल से कैसे रीड करते हैं, यानी कि ब्रेल का यूज़ कैसे करते हैं. सो when a visually impaired person runs her fingers over the dots, she can read. Yes, जो डॉट्स होते हैं बेटा, हमने पढ़ा है चैप्टर में. कितने डॉट्स होते हैं ब्रेल में? देयर आर 6 डॉट्स. ओके, 6 रेज्ड डॉट्स होते हैं जिनको ऐसे टच करके, ऐसे फील करके वो रीड करते हैं. सो जब वो उस पर फिंगर ऐसे करते हैं तो उन्हें फिंगर को ऐसे रन करते हैं, देन वो उस चीज़ को रीड करते हैं. ओके, क्योंकि दिखाई नहीं देता है उन्हें, केवल फिंगर से वो ऐसे हाथ को रन, फिंगर्स को ऐसे करते हैं, देन रीड करते हैं उन डॉट्स पे. ओके, नाउ थर्ड वन, मेंशन द डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस. हमारी कितनी ग्रोथ, जो हमारी स्टेज होती है उसको हमें लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बर्थ होता है, तो हम क्या होते हैं, इन्फेंट. फिर थोड़े और बड़े होते हैं, टोडलर, जब हम थोड़ा बहुत चलना जान जाते हैं, टोडलर. देन फिर चाइल्ड, फिर फोर्थ वन टीनेजर. आप टीनेजर हो जाते हो, यानी कि 17-18 में आ जाते हो. देन यंग अडल्ट, और बड़े हो जाते हो. फिर मिडिल एज्ड अडल्ट, और फिर सीनियर सिटीज़न. सीनियर सिटीज़न पता है ना आपको? यस, हमारे घर में जो हमारे दादाजी दादी ये सब जो हैं सीनियर सिटीज़न हैं. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू ओल्ड पीपल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क. यस, अब ओल्ड पीपल जो होते हैं वो किसी भी काम को करने में बहुत धीरे धीरे करते हैं. वो काम आप 1 मिनट में कर दोगे और वो बहुत टाइम लगाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है ऐसा? यस, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है. सो लेट्स सी. ओल्ड पीपल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क बिकॉज देयर मसल्स बिकम वीक. यस, क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो जाती है तो वो बहुत धीरे धीरे काम उनसे हो पाता है. ठीक है, तो टाइम लग जाता है. नाउ नेक्स्ट वन,
How can we display sensitivity towards the old? How can we display जो बेटा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ओल्ड, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं यानी कि जो ओल्ड होते हैं उनके साथ हम सेंसिटिविटी कैसे शो कर सकते हैं? सो वी कैन डिस्प्ले आवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ओल्ड बाय शोइंग लव एंड रेस्पेक्ट. यस, हम उनके लिए हमारी जो भी संवेदनाएं हैं हम वो कैसे शो कर सकते हैं? तो हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और उनको लव करते हैं, जिससे हम सेंसिटिविटी उनके प्रति जो हमारी सेंसिटिविटी है, जो संवेदना है, वो हम शो कर पाते हैं. जैसे कि आपके घर में अगर दादू हैं तो दादाजी के लिए भी आप उनको प्यार करते हो ना, और आप उनकी रेस्पेक्ट भी करते हो, और आपका केयरिंग नेचर भी रहता है उनके लिए कि दादाजी अब ओल्ड हो गए हैं तो उनसे ये नहीं होगा तो मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, ये तो मैं ही कर लूँगा, उन्हें रहने दो, या फिर जो भी उनकी हेल्प रहती है उनके लिए आप केयरिंग नेचर रखते हो, उनकी हेल्प करते हो. तो ये सब क्या है? आप सेंसिटिविटी शो कर रहे हो, मीन्स कि आप उनके लिए केयरिंग हो. सो वी कैन डिस्प्ले आवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ओल्ड बाय शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट. सो बेटा, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और ग्रोथ होती है, देन फिर लास्ट स्टेज हमारी आती है सीनियर सिटीज़न की, यानी कि जब वो बुज़ुर्ग हो यानी कि ओल्ड हो जाता है. तो यहाँ पर तो ये बच्चा रहता है और यहाँ पर ये ओल्ड हो जाता है और इसकी मसल्स अभी वर्क नहीं कर पाती है. तो हमें जो हमारे भी जितने भी एल्डर्स हैं, हमारे ओल्ड फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें उनकी केयरिंग करनी चाहिए, जस्ट लाइक अ चाइल्ड. एक बच्चे की तरह हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है? वो बड़े तो हैं, आपको बड़े दिखाई देंगे, लेकिन अब उनकी मसल्स क्या हो गई हैं? वीक हो गई है, तो वो अपने किसी भी काम को करने में एबल नहीं हो पाते हैं. तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनके लिए केयरिंग नेचर रखना चाहिए. ठीक है? और ऐसा होता है कभी कभी कि आप कुछ बोलते हो, वो नहीं सुन पाते हैं, देन वो पूछते हैं क्या, फिर आप वही चीज़ रिपीट करते हो क्या. तो ऐसी बहुत सारी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, वो चल नहीं पाते हैं. तो आप लोगों को कभी भी इरिटेट नहीं होना है. ठीक है? क्योंकि हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. दादाजी को दिखाई नहीं देता है या फिर वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो उनकी मसल्स अब वीक हो गई है, दादी जी अब उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं. तो क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो गई है. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम कर सकते हैं ना, हम तो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, कभी भी इरिटेट नहीं होना है. ओके? क्योंकि वो हमारे एल्डर्स हैं और हमें हमेशा उनके लिए हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए. ओके? और हमारे एल्डर्स हमें प्यार भी तो करते हैं, बहुत सारा करते हैं ना. दादा दादी जी प्यार करते हैं ना, नाना नानी जो भी हैं हमारे बड़े, हम सब को वो बहुत प्यार करते हैं. तो हमें भी उनकी केयर और रेस्पेक्ट और लव उनको करना चाहिए. ओके? सो विद दैट अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आप आपकी नोटबुक कंप्लीट करें इन दैट मैनर, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके? इससे भी सुंदर लिखना है आपको. बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुड भी मिला है उनकी नोटबुक्स के लिए, तो आप भी ऐसा वर्क करो कि आपको भी गुड मिले. ये वर्ड्स जो हैं आपको लर्न करना है एंड यू हैव टू राइट हियर. ओके? और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रखना है, नोटबुक कंप्लीट रखना है. अब आपकी एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं, तो आपको आपका वर्क कंप्लीट करना है. ओके, नाउ बाय बाय एंड टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क.